कविराज, ये घुड़सवार सेना के लिए हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कविराज, इस घुड़सवार की सेना ऐसी होनी चाहिए कि स्वराज्य की क्षमता देखकर हर किसी को कांप जाना चाहिए। शंभू भाई, अरे किधर गए हैं ये दोनों? दिलेर खान, कहिए शंभू भाई, कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? और वो दिलेर खान का खलीता, उसका क्या मतलब है? बोलिए शंभू भाई, काली माता के सामने बोलिए। अब आपने कौन सा रूप धारण किया है उसका खुलासा होगा। मतलब? पालकी तैयार है, निकलने की व्यवस्था हो गई है। शंभू भाई, अरे रानो, आप यहीं पे हैं? हाँ, हम वापस नहीं गए रायगढ़। और बालराजे, वो भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन माताश्री का आदेश था, इसलिए नाराज होकर चले गए। अच्छा हुआ आप रुक गए, आपके साथ थोड़ा और वक्त मिलेगा। वैसे भी इतने सालों के बाद मिले हैं, खुलकर बातें तक नहीं कर पाए। आप ऐसे श्रृंगारपुर में आकर संसार में व्यस्त हो गए, आपके पास फुर्सत किधर है? अच्छा तो आप ही बताइए, हम क्या करें? यहाँ पर इतने सारे काम हैं, लेकिन आप क्यों रुके हैं? नहीं, मेरा मतलब आपके मन में क्या चल रहा है? सच कहूँ क्या आपसे दीदी, हमें शंभू भाई की चिंता हो रही है। हम शंभू भाई के लिए ही रुके हुए हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? वही तो हम नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि शंभू भाई किसी बात को लेकर चिंतित है, लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हर वक्त वो अकेले और एकांत में ही रहते हैं। फिर आप ही बताइए, ऐसे समय पर उनके साथ रहना जरूरी नहीं है? भाभी जी की हालत भी नाजुक है, इसलिए हमें लगा कि हमारी यहाँ पर जरूरत है। अरे वाह रानो, आप कितनी समझदार हो गई हैं। एकदम माताश्री की याद आ गई। अब यही देखिए, आप शंभू भाई के बारे में सोच रही हैं और आपके पति स्वराज्य के लिए पिताश्री के साथ हैं, और हमारे पति यहाँ पर वतन को लेकर बेचैन हैं। पर दीदी, वतन की बात पिताश्री को बताया है ना? अरे नहीं, अब यही देखिए, स्वराज्य के युवराज और युवरागी हमारे यहाँ पे है। ऐसा लगता है उनके साथ बैठ के बात करें, चर्चा करें इन सब विषयों पर, लेकिन यहाँ ये सब, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है। अब हम है ना यहाँ पर, इन सब बातों को हम भैया के कान में डालेंगे। अपने लोग प्यार से जुड़े रहना चाहिए, लालच या स्वार्थ से नहीं। कविराज, हमारे पास कम समय है। जी युवराज। अश्वदल की सेना खड़ी करनी है। जी, मतलब तेजी से। सिर्फ तेजी से नहीं, घोड़े की रफ्तार से। बिल्कुल सही, घोड़े की रफ्तार से। युवराज, आप साथ हैं तो रफ्तार के अलावा विकल्प नहीं। चलिए, शुभस्य शीघ्रम। लेकिन कविराज, हमें उसके लिए अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार करने होंगे। जी युवराज, मैं आज ही घोड़े के सौदागरों को संदेशा भेजता हूँ। इसी के साथ चाकण, बुरहानपुर और बीजापुर, यहाँ हमारे दस्तखत के खलीते भेजिए। इस अश्वदल सेना के लिए हमें ऐसे घोड़े की जरूरत है जिनकी पूजा नहीं करते। मतलब जंगी? लड़ाकू। युवराज, अश्वदल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कितना? 4000 की। 4000? 4000 का खड़ा अश्वदल। ये जरा मुश्किल लग रहा है, मतलब बहुत बड़ी चुनौती है। गणोजीराव, जहाँ चुनौती वहाँ शंभू राजा, और जहाँ शंभू राजा वहाँ चुनौती होनी ही चाहिए। दिलेर खान का खलीता देखकर हम वाकई में डर गए। उस खलीते को लेकर हम भैया के एकदम से पीछे ही पड़ गए थे, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्या आपको भी नहीं? हाँ, हमें भी नहीं। इतने दयालु हमारे शंभू भाई, लेकिन मन की बात जुबान पे नहीं आने दी उन्होंने। ये ना, उस बंद दरवाजे के पीछे जो कुछ भी हुआ, उस
उस चर्चे के बाद ही हुआ। पिताश्री ने क्या कहा, क्या चर्चा हुई, श्रृंगारपुर, कुछ भी नहीं। सच कहें तो भैया में हमारी जान बसती है। भाभी जी, उनका जन्म हमारे पीठ पीछे हुआ, लेकिन हमने उन्हें कभी अपने भाई के रूप में समझा ही नहीं। और जब भी उन्हें ठोकर लगती थी तो दर्द हमें होता था। हमने सदैव ही उन्हें माँ की तरह प्यार किया, लेकिन भाई को ये सब कहाँ ध्यान में है। भाभी जी, आप ही बताइए, ऐसे कहीं होता है क्या? किले का माहौल देखकर ही हम रायगढ़ पर रुक गए। आप श्रृंगारपुर आ गए, लेकिन जाते समय भी भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा हमसे। हम बहन हैं उनकी, हालांकि हम सारी गलती को नजरअंदाज करके यहाँ आ गए। शंभू भाई के विरोध में हर कोई लाठी उठाकर खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ आए तो बात कुछ और ही थी। अश्वदल खड़ा किया जा रहा है और ये खड़ा भी कर देंगे, लेकिन उनकी अच्छाइयों को हमेशा गलत ही समझा जाएगा। रानू दीदी, हम भी युवराज से यही कहते हैं, लेकिन अब इस अश्वदल की दौड़ कौन सी दिशा में जाएगी ये मालूम नहीं है। अश्वदल की दिशा योग्य ही है। शंभू भाई, इसमें कोई शंका नहीं कि दिशा भटकेगी और लक्ष्य सही नहीं रहेगा। शंभू भाई, अपने भैया पर भरोसा रखिए। हमारा हर एक कदम स्वराज्य के हित के लिए ही है। समय पड़ा तो हनुमान की तरह सीना फाड़ के दिखाएंगे, उसमें भी आपको स्वराज्य का हित ही दिखाई देगा। भरोसा रखिए। हम यकीन करें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों यकीन नहीं करेंगे? अजीब, दूसरों की गलती से सबक लेना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा ही है ना। किसने और कौन सी गलतियां की? मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। भाई साहब अश्वदल खड़ा कर रहे हैं। खड़ा करने दीजिए ना। लेकिन आप पहले कदम बढ़ाइए, ये एक अच्छा फैसला होगा। देखिए, उनका निर्णय उन्हीं को मुबारक हो। आप हमें मत खींचिए उसमें। क्यों? आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? बीच में हम पिस जाएंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा हमें तो ऐसा लगता है कि स्वराज्य के कार्यों में आपको सबसे आगे रहना चाहिए। आप आगे जाइए, हम तलवार लेकर आते हैं। हमें वो अश्वदल विश्वदल कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ वतन। कल कोई अश्वदल बेकायदा है ऐसा फतवा निकला तो नहीं, मतलब हम भी मुश्किल में और हमारा वतन भी मुश्किल में। इसके आगे युवराज और उनके घोड़े, उनसे 4 हाथ दूर रहूं वही अच्छा है। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। सुनो सुनो सुनो, श्रृंगारपुर के जांबाजों के लिए, जिगरबाजों के लिए, शूरवीरों के लिए खुशखबर खुशखबर खुशखबर। श्रृंगारपुर में युवराज की उपस्थिति में अश्वदल खड़ा किया जा रहा है। तो श्रृंगारपुर के जांबाज लोग घुड़सवार भर्ती के लिए हाजिर रहे। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। हर एक गांव में ऐलान किया है, जत्थे के जत्थे श्रृंगारपुर में आ रहे हैं नौजवान लोगों के। अच्छा, घुड़सवार, घोड़ों की जानकारी रखने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, इतना ही नहीं, अस्तबल संभालने वाले पुराने बूढ़े लोगों को भी आके मिलने के लिए कहा गया है। बहुत बड़ा अश्वदल खड़ा करने वाले हैं। 5-50 घोड़े जमा करेंगे और बातें करेंगे बड़ी। 5-50 नहीं मालिक, तो फिर 2000। 2000? 2000 का अश्वदल?
जो भी अश्वदल सेना में शामिल होना चाहता है उन्हें व्यसन से दूर रहना चाहिए। स्वर घोड़े से प्यार करने वाला होना चाहिए। घोड़ों को खुद संभालने, उनके खान पीन की खुद व्यवस्था करें। अपने घोड़े को प्राण से भी ज्यादा संभालना चाहिए, क्योंकि ये घोड़े आपके पास घोड़े के रूप में नहीं, स्वराज्य लक्ष्मी के रूप में देखेंगे। जो तैयार है वो इस अश्वदल सेना में शामिल हो सकता है तैयारी? जी हाँ जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। घोड़े की पैदाइशी कौन सी है? सरकार अरबस्तान की पैदाइश है। अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। उत्तम घोड़ी है। क्या आहार है इनका? सरकार धान, गेहूं, जौ, भिगोया हुआ चना और उबाले हुए मूंग उड़द। घोड़ों की मालिश करते हैं? जी सरकार। कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? कुड़ाऊ तेल। इस घोड़े को एक तरफ ले लीजिए। क्या हुआ? उसकी पीठ पर गांठ है। और इसे भी एक तरफ ले लीजिए। ये भी? आंसू बहाने वाला है, अवलक्षणी। हमें सिर्फ शुभ लक्षणी घोड़े ही चाहिए। अजी सरकार, ये आंसू गिराने वाला? घोड़े को परख कर लिया जाएगा। अश्व परीक्षण होने पर आपका दाम ले जाइए। और हमें और घोड़ों की जरूरत होगी, तुरंत ही। जी सरकार। मर्द सैनिक, ताकतवर, हिम्मत वाले, आपकी कड़ी मेहनत के बाद और परिश्रम के बाद इस अश्वदल सेना के अवसर पर एक तूफान निर्माण हुआ है। जब जब ये हमारे अश्वदल दौड़ेंगे, तब तब उन असंख्य पैरों में से शिव शंभू के डमरू की आवाज गूंजेगी। इनके खुरा से उड़ती धूल से उठेगा आपका स्वाभिमान। उनकी चीख से आपका आत्मविश्वास दुनिया को एहसास दिलाएगा। अब कोई भी ऊंची नजर करके हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी हमारा अपमान नहीं करेगा। अगर हमारे सामने हाथी भी आ जाए तो उसका गंध स्थल तोड़ देंगे। अगर बाघ आता है तो हम उसके जबड़ों में हाथ डालेंगे और दांत गिनेंगे। अगर वो दहाड़ करके सामने भी आ गए तो उन्हें तोड़ कर रख देंगे। अब शत्रु जो भी हो, बाहर का, स्वराज्य का या आस्तीन का, उनकी हार जरूर होगी। कविराज, आज हम बहुत खुश हैं। हम भी। इतने कम समय में ऐसे अश्वदल की सेना खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। माँ काली का आशीर्वाद है। वो तो है ही। युवराज, आज हमारा अश्वदल हमारे परिसर में संचालन कर आया है। अच्छा। कल चिपलून तक जाकर आया था। वाह।
एकजुट, एक लय और चौकन्ना, ऐसा अश्वदल देखकर प्रजा खुश हुई है। कविराज, हमारे लोगों की खुशी और दुश्मन के मन में डर रहे, यही इसके पीछे का उद्देश्य है। इस तूफानी शक्ति दल को स्वराज्य लक्ष्मी अश्वदल कहेंगे। स्वराज्य लक्ष्मी, बहुत सुंदर। स्वराज्य लक्ष्मी नाम स्वराज्य लक्ष्मी का माता भद्रकाली का शत्रु का नाश। राहुल पंत, देखिए आपने दौड़ अश्वदल की। हाँ हाँ, देखा है ना, यहाँ सिंधुदुर्ग तक और वहाँ अंबा की घाटी तक जोर शोर से घुड़दौड़ शुरू हो गई है। अरे ये क्या ठीक है? मतलब रायगढ़ की तलहटी में एक सेना है और वहाँ श्रृंगारपुर में भी एक सेना है, तो ये नया खेल क्यों शुरू किया? अरे अच्छा ही है ना, अश्वदल तैयार हो रहा है, शक्ति बढ़ रही है। शक्ति उनकी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ खजाना कम हो रहा है। अजय, पूछना चाहिए ना किसी से, अश्वदल खड़ा करते समय अनुमति नहीं लेनी चाहिए मंत्रिमंडल की? अनुमति तो लेनी चाहिए थी। ऐसी मनमानी कौन बर्दाश्त करेगा? और क्या ये स्वराज्य के अनुशासन में बैठता है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो श्रृंगारपुर के सूबेदार बन के गए हैं या स्वतंत्र सूबा खड़ा करने गए हैं? स्वतंत्र सूबा? हाँ, लक्षण तो वही दिख रहे हैं। 2000 का अश्वदल, ये कोई आसान काम नहीं है। और शीघ्र ही वो 4000 तक ले जाएंगे। मतलब घोड़ा मेरा रत्न घोष छलांग मारता है 4-4 कोस। अब मजे लीजिए। बैठिए। अरे हमें आवाज दे देती या किसी और को बुला लेती? हमें तो बस पानी चाहिए था। हमारा बच्चा कैसा है? अच्छा, तो अब पहले बच्चे की पूछताछ होगी? उसकी तो पूछताछ होनी चाहिए। हमारा बच्चा ही तो सच बताएगा कि क्या हुआ, कि उनकी माँ ने नींद पूरी की या नहीं। नींद पूरी होती है। आंखें सूज गई है, लाल हो गई है। यीशु, क्यों इतना सोचती हैं आप? नहीं तो अब हम रानो दीदी को ही बताते हैं। कोई भी फिक्र या चिंता की बात युवरागी के सामने करनी ही नहीं है। रानो दीदी तो हमें हमेशा कहती रहती है कि हम हैं ना, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर केवल एक बात की चिंता है हमें। रायगढ़ को अश्वदल सेना की सूचना देनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार को जानकारी होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए, एक खलीता लिख दीजिए। जिनको सूचित करना था उन्हें कर दिया है हम। किसे? कुल मुख्तियार को। युवराज, हमारी बात सुनिए ना, खलीता लिखिए और सारी जानकारी दीजिए। यीशु, हम जो कर रहे हैं ना, वो स्वराज्य के हित में ही कर रहे हैं। और वैसे भी रायगढ़ के जासूस हमारे चारों ओर हैं, वो जानकारी प्रदान करेंगे। ऐसे में उन्हें असहमत होने का अवसर मिलेगा। शिकायत के खलीते लिखे जाएंगे। वो शिव स्वरूप बाबा देख लेंगे। तो फिर अब क्या? 3000 का अश्वदल खड़ा किया है। यहाँ से हम उनके लिए खान पान खुराक भेजेंगे, इतना ही काम है। बस वही अपने हाथ में है। और ये बात तो तय है कि महाराज जी जब गुस्सा होंगे तो उनका गुस्सा हमारे पर उतरेगा। हाँ, मतलब घोड़े के पीठ पर शंभू राजे की थाप और स्वामीनिष्ठ मंत्रियों की पीठ पर चाबुक के घाव। क्यों? क्योंकि उन्होंने अश्वदल सेना बनाने की अनुमति नहीं ली है और ये उनको पूछना नहीं चाहिए था। ये किसने कहा आपसे? अरे वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं। और हम नियम अनुसार कार्यवाही करते हैं तो शंभू राजे के विरोधक बनते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो फिर अब क्या करना है? हम आप ही कहिए महारानी जी, क्योंकि हम कुछ भी करने गए तो घोड़ों के पैरों के नीचे मसले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम कीजिए, स्पष्टीकरण मांगिए। 'स्पष्टीकरण'? हंस क्यों रहे हैं? 'स्पष्टीकरण' मांगिए। 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 'स्पष्टीकरण' मांगिए
मेरा मतलब इससे पहले भी उन्होंने कौन सी चीजों का स्पष्टीकरण दिया है? और बार बार महारानी जी का अपमान हो, ये मैं नहीं चाहता। अब ये खुलासे और खलीते बहुत हुए। फिर पूछताछ करनी पड़ेगी। पूछताछ? पूछताछ का मतलब है कि किसी मंत्री को भेज दिया जाए। जरूर, जरूरत पड़े तो मंत्री को भी भेज दीजिए। नहीं नहीं महारानी जी, ऐसा मत कीजिए। युवराज जी की पूछताछ मत करवाइए। उनके साथ इतनी सख्ती मत कीजिए। सख्ती से मतलब? महारानी जी ने बहुत सहा है। ये पूछताछ असल में पहले ही होनी चाहिए थी। युवराज से पूछताछ करने का आदेश हम दे रहे हैं। परंतु पूछताछ के लिए भेजना किसे चाहिए? किसी भी होशियार इंसान को भेजिए, परंतु पूछताछ होनी ही चाहिए। शंभू राजी की।